Hello students, today I teach you matter. In your day-to-day life, you see many objects like marker, duster, water, juice, and you feel air. These substances are different from one another. These are not same. Some are fixed, some are not fixed. Today I introduce my topic matter. Anything that has mass and that takes space is called matter. कोई भी चीज जिसका कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या मैटर, कुछ स्पेस लेती है, कुछ स्पेस कवर करती है, दैट इज मैटर. मास मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी. कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ओवरऑल जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है उस बॉडी का मास. सपोज हम ही है, लीवर, किडनी, गोल ब्लैडर, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हमारे अंदर प्रेजेंट है. तो जो अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट है सब्सटेंसेस का, दैट इज मास. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी. ऐसा तो नहीं है अभी मैं यहाँ हूं, अब मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरा मास चेंज हो जाएगा, अंदर का कंटेंट वो चेंज हो जाएगा. नो. मास मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी. ये मार्कर है, इसका कुछ मास है. वेइंग मशीन पे इसका वेट करोगे, वेट और मास, वेट तो जीरो भी हो सकता है, मास जीरो नहीं होता. वेट यानी कितना ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कितनी पावर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, कितनी ताकत लगा रहा है. और मास मीन्स जो इसके अंदर कंपोनेंट है, जो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स है, उनका अमाउंट, वो तो चेंज नहीं होगा. ये इस हाइट पर है या इस हाइट पर है, यहाँ हो. मास मीन्स अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी. मास मीन्स अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी. इस बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, इसका मास. मास मीन्स कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी. स्टूडेंट्स, ये बॉडी है, इसके अंदर जो कुछ भी सब्सटेंस है, जो भी पार्टिकल्स है, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, इसका मास. ये सब्सटेंस है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, इसका मास. मास मीन्स कंटेंट, अमाउंट ऑफ कंटेंट, कितना कंटेंट प्रेजेंट है, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है इस सब्सटेंस में, दैट इज इट्स मास. मास मीन्स अमाउंट ऑफ कंटेंट, अमाउंट ऑफ particles, amount of substances present in a body is called mass. And what is volume? Volume means space occupied by any object. Volume means space occupied by any object. कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज वॉल्यूम. ये मार्कर है, इसने पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट. ये बैंगल है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, इट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना स्पेस ले रहा है, जितना इसका साइज है उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. स्टूडेंट्स, एक कंटेनर, इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड. तो वॉल्यूम क्या है, लिक्विड जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. कितना स्पेस कवर कर रहा है. ओके. सिलेंडर, अब इसमें गैस है, जो स्पेस में ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट गैस. ओके. वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. In your day-to-day life, you see milk packets. You have seen 1 liter, 2 liter. It means particular space is occupied by liquid. That is volume. Volume means space occupied by any object. Volume means space occupied by any object is called volume. Matter means anything that has mass and that occupies space is called volume. कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो वो क्या है, मैटर. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, स्पेस, हम हैं स्टूडेंट्स, आप बैठते हो, आप चलते हो,
आपके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, आपका अपना कुछ मास है, और आप खड़े हो तो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, अर्थ का कुछ पोर्शन कवर कर रहे हो, आप लेटते हो तो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, ज्यादा ऑक्यूपाई करते हो, आप बैठते हो तो थोड़ा कम, और खड़े हो तो बिल्कुल ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हो ग्राउंड का, अर्थ सरफेस का। मीन्स मास, मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका भी कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या है? मैटर। Solids like duster, pointer, box, toys, all of these are solids, all of these are matter. Juice, tea, milk, all of these are liquids, all of these are matters. Now students, air consists of so many gases: hydrogen, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ammonia, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Okay, all of these are gases, all of these are matter. Solids can be classified into three types: solids, liquids and gases. Now arrangement of particles. कैसे होते हैं particles arranged? Students, in solids particles are tightly packed. There is strong force of attraction between the particles. Solid में क्या आता है? Particles क्या है बेटा? Tightly packed. इनमें क्या है? Strong attraction है, tightly hold है, ये मार्कर है। ये जिन पार्टिकल से बना है इनमें कहीं गैप है? कहीं हवा पास हो रही है इनमें? नहीं। ओके, अब लिक्विड की बात करें, देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, थोड़ा गैप है, देयर इज सम गैप बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। लिक्विड में क्या है बेटा? पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, गैप है इनमें। जितना सॉलिड में बिल्कुल ही क्लोज है, फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहे, लिक्विड में मूव कर सकते हैं। देखते ना वाटर, मैं इस मार्कर को बकेट में रखूं, कहीं भी रखूं तो इसके पार्टिकल्स हिलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं, टाइटली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लिक्विड है, एक ग्लास में है, मैं उसको एक बाउल में रखती हूँ, एक क्यूब में रखती हूँ, क्यूबिकल कंटेनर में रखती हूँ, तो क्या होगा? वैसी ही शेप ले लेगा। पार्टिकल्स जो है उनमें गैप है। लिक्विड कैन फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लो करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में गैप है। गैसेस हियर, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन देम। यहाँ तो बहुत ज्यादा स्पेस है, तो पार्टिकल्स में क्या? वीक, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स में क्या बेटा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, मैं इजीली अपना हैंड पास कर रही हूँ एयर में, इट मीन्स एयर के पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए तो एयर में हम इजीली मूव कर लेते हैं कुछ भी। सॉलिड में कर पाते हैं? इस मार्कर में से मेरे फिंगर पास हो जाए, नहीं हो रही, नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सॉलिड्स की शेप कैसे? डेफिनेट। ये डस्टर, ये मार्कर देख लो, डेफिनेट है, फिक्स है। डस्टर है, इसकी शेप फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। लिक्विड में कंटेनर, हम सपोज वी टेक अ कंटेनर लाइक दिस एंड वी pour some liquid into it, then liquid occupy shape of the container। लिक्विड इसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर लिक्विड को इस कंटेनर में शिफ्ट कर दें यहाँ से, तो अब ये लिक्विड इसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट फर्दर कंटेनर चेंज कर दें तो अब इसकी शेप, तो लिक्विड की शेप क्या है? फिक्स्ड नहीं है। गैसेस, एक स्मॉल सिलेंडर में गैस है, और अगर एक बड़े सिलेंडर में इस गैस को शिफ्ट कर दिया जाए, कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, इसकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, इसको तो जो पोर्शन मिलता है वहीं कवर कर लेती है। पार्टिकल्स रैपिडली फास्ट मूव करते रहते हैं, तो जो गैसेस इनकी शेप फिक्स्ड नहीं है, जो लिक्विड्स है इनकी भी शेप फिक्स्ड नहीं है बेटा। सॉलिड्स की शेप क्या है? फिक्स्ड। देखा है ना, हम भी तो सॉलिड ही है हमारी बॉडी, ऐसा तो नहीं आज मैं ट्रायंगल की शेप में हो गई, कल को मैं सर्कल हो जाऊंगी, परसों ट्रेपीजियम बन जाऊंगी। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना,
तो वो सॉलिड में फिक्स्ड है, ये मार्कर है, इसका मास भी फिक्स्ड है, इतना ही रहेगा। आज देखती हूँ 2 दिन बाद ऐसा तो नहीं है ये कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो भी इतना, ऐसा तो नहीं है कल ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स्ड। लेकिन लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिखा होता है ना, जो लिक्विड है उस मिल्क उस पर भी लिखा होता है इतने ml है, इतना है, 2 ml, 3 ml, 5 ml। तो वॉल्यूम लिक्विड का क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन गैसेस इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अगर सिलेंडर बड़ा हो तो और बड़ा मिल जाए तो ये पूरे में ही फैल जाएंगी, पूरा का पूरा जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगी। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव definite volume but not fixed shape. Gases, they do not have fixed shape and volume. Okay students, now there is strong force of attraction in particles of solid, there is weak force of attraction and there is very weak force of attraction. Force of attraction, attraction यानी आपस में लगाव, एक दूसरे को, पार्टिकल्स का एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड है, और गैसेस में बिल्कुल ही दूर दूर है एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। सॉलिड, वी टेक एन आइस पीस। आइस क्या है, सॉलिड। सॉलिड ये कहता है मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स मेल्ट करना, पिघलना। मेल्टिंग मीन्स मेल्ट, पिघलना। कोई भी चीज कब पिघलेगी, जब हीट मिलेगी। अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। अ सॉलिड आइस है, वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वाटर में। सॉलिड मेल्ट होने पर क्या बन जाएगा, लिक्विड। आइस मेल्ट होने पर क्या बन जाएगी, वाटर। मेल्टिंग मीन्स चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड अपॉन हीटिंग। कोई भी सॉलिड है उसको हीट मिलती है तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप कहोगे मैम आइस तो बाहर ही निकाली है, वो उसको हीट किसने दी। अरे बेटा, जो आइस है उसका टेम्परेचर बहुत लो है और आसपास जो सराउंडिंग्स है चारों ओर, वहां एयर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो आसपास की जो हीट है वो आइस में ट्रांसफर हो जाएगी, आइस में चली जाएगी, आइस को मिल जाएगी। तो आइस ने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो आइस क्या होगी, मेल्ट, पिघल जाएगी। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्ट, पिघलना। सॉलिड पिघल जाता है, घी है, देखते हो सर्दियों में, विंटर सीजन में क्या करते हैं, उसको हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अपॉन हीटिंग। हीट मिलने पर, सनलाइट मिलने पर या किसी और मेथड से हीट मिलने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज मेल्टिंग। ओके, so changing of solid into liquid upon heating is called melting. In same way liquid, कोई भी लिक्विड है उसको आप अब समर में क्या करोगे, वाटर को फ्रिज में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, वाटर फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रखते हो, तो वाटर क्या होता है, फ्रीज, वाटर फ्रीज हो जाता है। वाटर क्या है, लिक्विड, एंड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। लिक्विड ठंडा होने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कूल होने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कूलिंग, दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, फ्रीज जमना, फ्रीज जमना, फ्रीजिंग। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। कोई भी लिक्विड जब उसकी कूलिंग होगी, जब वो ठंडा होगा तो वो लिक्विड क्या बन जाता है, वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जमने लगता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग। ठंडा होने पर लिक्विड सॉलिड बन जाता है। इन सेम वे जब लिक्विड को बेटा हीट करते हो, वाटर को हीट करते हो, तो वाटर की क्या बन जाती है, वेपर्स। वाटर की क्या बन जाती है, वेपर्स। वेपर्स को मैं क्या कह सकती हूँ, गैस। वो वेपर्स क्या है, गैस। देखते हो मम्मा चाय बनाती है, टी बनाती है मम्मा, वाटर को बॉईल करती हैं, देखते हो ना, राइस रेडी करने हैं तो क्या करती हैं, वाटर बॉईल करती हैं। तो वो वाटर जो आपने देखा होगा उसके ऊपर, उसमें कैसे आपको वेपर्स दिखती हैं, तो वो लिक्विड है,
वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब आप गैस से क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब करने पर लिक्विड क्या होता है, इवेपोरेट। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये तो वैसे भी होता रहता है। हम अपने क्लोथ्स सुखाते हैं, ड्राई करने के लिए रख देते हो, देखते हो ना कैसे सूख जाते हैं, उनका वाटर कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। वो लिक्विड क्या होता है, वो आसपास से हीट एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, इवेपोरेट। अब समर है, अब स्वेट आउट करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, वो स्वेट कहाँ चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में। इट मीन्स वाटर क्या करता है, इवेपोरेट। आप सॉइल में 1 ग्लास वाटर डालते हो, क्या हो जाता है, कुछ तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ क्या हो जाता है, धीरे धीरे इवेपोरेट। इवेपोरेट मीन्स चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर अपॉन हीटिंग, हीट मिलने पर लिक्विड वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इवेपोरेशन। एंड वेपर्स जब कूल होते हैं, जब अपनी हीट रिलीज करती हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। स्टूडेंट्स आपने देखा है मामा टी प्रिपेयर कर रही हैं, आप उसके ऊपर या कभी कोई गर्मा गर्म वेजिटेबल है उसके ऊपर आप प्लेट रख देते हो, तो उसके ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हो, कहाँ से आई, आपने तो नहीं डाली, प्लेट तो बिल्कुल ड्राई रखी थी। जो वाटर इवेपोरेट हुआ हीट एब्जॉर्ब करके, उसको कहीं और स्पेस नहीं मिला, वो वेपर्स क्या हो गई, धीरे धीरे कंडेंस हो गई, उन्होंने आसपास अपनी हीट रिलीज कर दी और वो क्या हो गई, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। वाटर लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके क्या होता है, इवेपोरेट। और जब वो कंडेंस हो जाता है, जब वो अपनी हीट लूज कर देता है, वो किस में आ गया, अगेन लिक्विड स्टेट में। वाटर हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट और अपनी हीट रिलीज करके कूल होकर अपनी हीट बाहर निकाल के वो वापस लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये देखो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड, चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग। ठंडा होने पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कंडेंसेशन। नाउ बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का बिहेवियर कैसा है। कुछ सब्सटेंस हैं जो कि हीट मिलने पर क्या होते हैं, एक्सपैंड, हीट मिलेगी एक्सपेंशन, एक्सपैंड फैलना। और कुछ सब्सटेंसेस कूल करने पर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब सब्सटेंस को हीट मिलेगी तो एक्सपैंड, जब सब्सटेंस को कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स आपने देखा है, अब समर में आप देखोगे पिलर्स हैं, इनके बीच में जो वायर्स हैं वो कैसे दिखेंगी, समर में आपको लटकी हुई दिखेंगी, बेचारी लटक गई। और विंटर में यही क्या हो जाएंगी, ये क्या, विंटर में तो टाइट हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, और समर में ऐसे एक्सपैंड हो जाती हैं। इट मीन्स हीट, समर में हीट होती है, हीट मिलती है तो चीज एक्सपैंड होती है, फैलती है, और विंटर में कॉन्टैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है। स्टूडेंट्स देखो, आपने देखा होगा जैम की बोतल है, खुल जाती है इजीली नहीं। आपकी मम्मा को देखा होगा, मम्मा क्या करती है बेटा, मम्मा क्या करती हैं, उसको हॉट वाटर में रख देती हैं। हॉट वाटर में जैम बोतल को मम्मा रखेंगी तो क्या होगा, हीट मिलने पर, मैंने कहा कोई चीज क्या हो रही है, एक्सपेंड, या हीट मिलने पर समर में क्या होता है, वायर ऐसे एक्सपेंड, और विंटर में क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो हीट मिलने पर जो जैम का लिड है, ढक्कन है, ये नहीं खुल रहा, लिड, जैम का जो लिड है, ढक्कन है, ये क्या है, नहीं खुलता, लेकिन हीट मिलने पर ये एक्सपैंड होगा, फैल जाएगा, लूज हो जाएगा। जैसे वायर लूज हो गई, ये भी लूज हो जाएगा और ये इजीली खुल जाएगा, ये इजीली क्या होगा, खुल जाएगा। बेटा आपने नोटिस किया होगा समर में जो डोर है प्रॉब्लम आती है कई बार खोलने में, वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, लेकिन विंटर में तो इजीली खुलते हैं, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ऐसा भी होता है। आप में से कई स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा। इट मीन्स विंटर में कूलिंग में कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, और समर में हीट मिलेगी, चीज एक्सपैंड, कूल। आप भी तो करते हो, जब आप हॉट फील करते हो तो आप क्या करते हो, आपका मन करता है बिल्कुल खुले खुले होने का, है ना, मन करता है ना एक्सपैंड होने का, फैलने का। और विंटर में जब आपको ठंड लगती है, कूलिंग होती है, तो आपको ठंड लगती है, आप क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ओके बेटा, तो हीट मिलने पर एक्सपेंशन यानी कोई चीज बढ़ती है,
कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, कोई बॉटल है और एक बैलून को इन्फ्लेट करके क्या किया, इस पर सेट कर दिया। ये बैलून को इन्फ्लेट करके इस बॉटल पर सेट कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब अगर इस बॉटल को रख दिया जाए कोल्ड वाटर में रख दिया जाए, कूलिंग कर दी जाए, तो ये जो बैलून पर है कैसा हो जाएगा बेटा, इट विल श्रिंक, इट विल डिफ्लेट। ये क्या हो गया, कूल करने पर बैलून डिफ्लेट। और अगर इस बैलून को हॉट वाटर में रख दें, हॉट वाटर, तो क्या होगा, अगर इस बॉटल और ये जो इन्फ्लेटेड बैलून है इसको हॉट वाटर में रख दें तो ये बैलून और एक्सपैंड हो जाएगा। क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। हीट क्या करती है, एक्सपैंड, और कूलिंग क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इज इट क्लियर टू यू। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी मीन्स डिसॉल्व, एबिलिटी टू डिसॉल्व। सोल्यूबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू डिसॉल्व, किसी भी चीज का डिसॉल्व होना, घुलना। मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, वाटर में उनकी सोल्यूबिलिटी, वो डिसॉल्व होंगे या नहीं, वो घुलेंगे या नहीं। चलो लेट अस डिस्कस इट। Now students, solids. We can classify solids on the basis of their solubility into two types, soluble and insoluble. Some solids are soluble, whereas some solids are insoluble. In case of solids, soluble solids and insoluble solids. Solids, soluble means which get dissolved, and insoluble substances which do not dissolve. Students, soluble लिमोनेड प्रिपेयर करते हैं, वाटर में शुगर डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाती है, सॉलिड है ना शुगर और सॉल्ट, सो दीज आर सोल्यूबल। सोल्यूबल सब्सटेंसेस में क्या है बेटा, सॉल्ट, शुगर, दे गेट डिसॉल्व। डिस्प्रिन की टैबलेट्स देखे वाटर में सॉलिड होती है ना, डिस्प्रिन की टैबलेट डिसॉल्व हो जाती है। इनो पाउडर देखा है आपने, वो भी तो सॉलिड ही होता है, वो सॉल्ट, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर सोल्यूबल। और जो डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में मार्बल डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में मार्कर नो, सैंड, राइस, wheat, no, all of these are insoluble. Stone, gravel, कंकड़, all of these are insoluble. डस्टर, पॉइंटर, वाटर में कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा, these are insoluble. जो डिसॉल्व हो जाए वाटर में, घुल जाए, जो ना दिखे फिर, वो है सोल्यूबल। और जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, जिसे आप देख रहे हो क्लियरली, वो वाटर के अंदर ट्रैप नहीं हो रहा, फिक्स